Welcome students on my YouTube channel. Please subscribe the channel and press the bell icon so you can get a notification of my new video. Good morning dear students. In this video we will solve exercise 8.1 on page number 127. In this exercise, first question is, look at the given figure and answer the following. इस क्वेश्चन में हमें दी गई फिगर को देखना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उनके हमें आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है नेम 3 पॉइंट्स. इस फिगर के 3 पॉइंट्स के नाम लिखने हैं. तो 3 पॉइंट्स हैं इसमें Q, P और R. पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. तो 3 पॉइंट कौन से हो गए आपके? Q, P, R. नेक्स्ट इज नेम 2 लाइन सेगमेंट. इस फिगर में 2 लाइन सेगमेंट के नेम लिखने हैं. तो लाइन सेगमेंट हो गए आपके PQ, दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट. एंड नेक्स्ट PR. यहाँ पर RQ भी एक आपका लाइन सेगमेंट है, क्योंकि हमसे यहाँ पर 2 पूछे गए हैं इसलिए हमने 2 लाइन सेगमेंट लिखे हैं PQ एंड PR. नेक्स्ट इज C, नेम 3 रे. 3 रे के नेम लिखने हैं. तो रे हो गई आपकी PQ, ये आपकी रे है PQ. This is the symbol of ray. Next is RQ. This is the symbol of ray. And RP. इसको हम RP या PR कह सकते हैं. नेक्स्ट इज D, नेम 1 लाइन. हमें 1 लाइन का नाम लिखना है. तो लाइन जिसके दोनों साइड एरो होते हैं वो लाइन होती है आपकी. तो लाइन है आपकी PR. रे जिसके 1 साइड एरो होता है और 1 इसका एंड पॉइंट होता है. ऐसे ही लाइन सेगमेंट है, इसके किसी भी साइड में एरो नहीं होता क्योंकि ये किसी भी साइड को एक्सटेंड नहीं कर सकता. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर B. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. इस क्वेश्चन में दिए गए ब्लैंक्स को हमें फिल करना है. फर्स्ट है ए रे हैज एंड पॉइंट. रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं हमें ये यहाँ पर फिल करना है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में रे एक 1 डायरेक्शन में, ओनली 1 डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है और इसका 1 एंड पॉइंट होता है. तो ए रे हैज 1 एंड पॉइंट. नेक्स्ट इज ए लाइन सेगमेंट हैज लेंथ. लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसी होती है? लाइन सेगमेंट किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसलिए लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वह डेफिनेट होती है, निश्चित होती है. डेफिनेट. नेक्स्ट इज ए रे हैज लेंथ. रे की लेंथ कैसी होती है? रे की लेंथ इनडेफिनेट होती है या नन नो डेफिनेट कह सकते हैं.
रे की लेंथ डेफिनेट नहीं होती क्योंकि ये एक डायरेक्शन में कितना भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज डी, ए लाइन हैज़ एंड पॉइंट। लाइन के कितने एंड पॉइंट होते हैं? लाइन क्या होता है? वो दोनों साइडों में बढ़ सकती है, इसलिए इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। नेक्स्ट ई, ए डैश हैज़ नो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। किसके ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है? वो होता है आपका पॉइंट। पॉइंट के ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें ड्रॉ करना है ए लाइन पी क्यू, अ लाइन सेगमेंट एल एम, ए रे ई एफ। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नेम होगा पी क्यू। लाइन के दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड क्या होता है? एरो होता है। तो ये क्या हो गया? पी क्यू। पी क्यू लाइन को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, पी क्यू। स्लैंट में भी ड्रॉ की जा सकती है, एज योर चॉइस। ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। लाइन सेगमेंट के किसी भी साइड में एरो नहीं होते क्योंकि इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है और ये किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकता। इसका नेम हमें देना है एल एम। नेक्स्ट इज ए रे, एक रे ड्रॉ करनी है। तो रे ड्रॉ करने के लिए इस टाइप से हम रे ड्रॉ करेंगे, ई एफ। रे का वन एंड पॉइंट होता है और ये केवल एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है और इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टडी दिस स्लोगन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। इस क्वेश्चन में दिए गए स्लोगन को हमें स्टडी करना है, उसके बाद दिए गए क्वेश्चन को का हमें एक एक करके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव परपेंडिकुलर लाइंस। मीन्स किस अल्फ़ाबेट में परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर लाइन के बारे में जानना है। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन टू ईच अदर। सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में जानना है कि परपेंडिकुलर लाइंस होती क्या हैं। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस जो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर, राइट एंगल होता है आपका 90 डिग्री का, 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उनको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल, एल इज अ एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। एल, दिस इज द राइट एंगल, तो एल इज अ परपेंडिकुलर लाइंस। एल and next is this is the perpendicular lines E, next F, perpendicular lines,
नेक्स्ट U 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट G, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ये और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये भी परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो जो लेटर हैं जो परपेंडिकुलर लाइंस क्रिएट कर रहे हैं वो है आपके L, E, F, U, G। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट B, which letter of the English alphabet have only one pair of parallel lines? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कौन से लेटर हैं जिनमें केवल एक पैरेलल लाइन है? पैरेलल लाइंस which do not intersect each other apart सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस के बारे में जानते हैं। व्हाट इज द पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस आर द लाइंस which maintain the same distance apart from each other and never intersect at any point। पैरेलल लाइंस वह लाइन होती हैं जो आपस में अपनी डिस्टेंस को मेंटेन करके रखती हैं और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। उन लाइंस को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? जिसमें केवल वन पैरेलल लाइन हो। एन, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। फर्स्ट है एन, नेक्स्ट एफ, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। नेक्स्ट U, इसमें ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था विच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव ओनली वन पेयर ऑफ लाइंस, पैरेलल लाइंस। कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं जिनमें वन पैरेलल लाइंस हैं? तो इसमें वन पैरेलल लाइंस है, 1 2, ओनली वन। ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं और ये भी आपस में पैरेलल लाइंस हैं। कम टू द नेक्स्ट, विच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ परपेंडिकुलर लाइन बट नॉट पैरेलल लाइंस? कौन सा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जिसमें परपेंडिकुलर लाइन तो है लेकिन पैरेलल लाइंस नहीं है? तो वो है आपका L। L में परपेंडिकुलर लाइन है लेकिन इसकी पैरेलल लाइन नहीं है। Next is D. This is the last question of exercise 8.1. Which letter of English alphabet have only one pair of parallel line? कौन सा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जिसका एक पेयर पैरेलल लाइन है एंड टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, और दो पेयर परपेंडिकुलर लाइंस हैं? तो वो है आपके F। ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर और ये भी आपकी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गई, दो परपेंडिकुलर हो गए और ये वन पैरेलल हो गए आपस में। ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो पहला अल्फ़ाबेट हो गया आपका F। नेक्स्ट इज U। ये दोनों, ये परपेंडिकुलर है और एक ये परपेंडिकुलर है, दोनों एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं और ये आपस में पैरेलल हैं। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।